सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र ये देखना। आपने जो एक ब्रह्मांड अभी देखा था, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा, ये वाला, अब ये एक ब्रह्मांड समझो, अब ये एक गेंद हो गई है, इस गेंद के तुल्य है। और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर इसने महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है। और इससे ऊपर, इनके ऊपर जो ये स्थान है सारा, ये भी एक ब्रह्मांड कहलाता है। ये 21वां ब्रह्मांड है। यहां पर इसने एक और चाल चली है, यहां पर भी एक नकली सतलोक, 21वें ब्रह्मांड में भी ऐसे रचना की है। नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक बनाया है। और इधर 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है। ये जो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, इनको यहाँ रखता है। यहाँ से फिर इनको नकली गुरु बनाकर ये काल पृथ्वी पर भेजता है, जो जीवों को भ्रमित करते हैं। इनकी कमाई अच्छी होती है, ये आजीवन इनके वचन में शक्ति रहती है और अपनी कमाई को नष्ट करते रहते हैं। ये सामने ये तपतशिला है, यहाँ पर काल स्वयं रहता है। यहाँ पर एक तपतशिला है जिसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को ये नित भून कर खाता है। ये 21 ब्रह्मांड है। और ये देखना असंख्य ब्रह्मांड। आपने जो 21 ब्रह्मांड देखे, ये अब ये स्थिति समझो ये आ गई है, ये वाली, ये काल के 21 ब्रह्मांड है, ये वाले। ये 21 ब्रह्मांड। अब देखना है कि क्या स्थिति। ये एक ब्रह्मांड है जो गेंद बिल्कुल एक छोटी सी टिक्की सी नजर आती है, बिंदी सी। ये एक ब्रह्मांड है। और इस एक ब्रह्मांड में भी एक एक विभाग के भगवान हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ऐसे इस ब्रह्मांड जैसे अब 21 ब्रह्मांड तो काल के। और यहां देखो ये 7 संघ ब्रह्मांड परब्रह्म के, ये 7 संघ ब्रह्मांड ये परब्रह्म के। ये देखो ये छोटे, ये जो एक ब्रह्मांड आपने देखा, ये सभी ब्रह्मांड समझो ये बहुत ज्यादा आगे पीछे। तो ये 7 संघ ब्रह्मांड। और फिर ये असंख्य ब्रह्मांड, ये अलग से देखो, ये असंख्य ब्रह्मांड। ये जो असंख्य ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड और ये सतलोक अलग से। इन सभी ब्रह्मांडों का और ब्रह्म के साथ, परब्रह्म के साथ संघ ब्रह्मांडों का, 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्मांडों का भी कंट्रोलर, यानी कुल मालिक, इनका भी संचालक, इनके ऊपर भी कंट्रोल रखने वाला ये सत्य पुरुष कबीर साहिब जी हैं। ये सतलोक में अपना विराजमान रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इन सभी ब्रह्मांडों का मालिक है। ये देखिए, इससे ऊपर फिर क्या है, ये एक अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। ये और जितने भी 3 लोक और हैं सतलोक से ऊपर, ये सभी का और इन असंख्य ब्रह्मांडों का कुल संचालक, कुल मालिक ये कबीर परमात्मा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के अंदर ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी केवल इन 3 लोकों में, 3 स्थानों पर, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर ही मालिक है। अब आप इस चीज से परिचित हो जाओगे कि किस परमात्मा की कितनी औकात है, कितनी अक्षमता है। तो क्या बताते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 के और मंत्र 12 से लेकर 15 तक ये पढ़िएगा।
श्रीमद् भगवत गीता और इसके ये श्लोक नंबर 7, अध्याय नंबर 7, और ये है श्लोक नंबर 12। इसमें क्या लिखा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। फिर क्या बताया 13वें में लिखा है कि सत ये गुणमयी, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब वैसे तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि ये सारा प्राणी समुदाय केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, इनसे परे मुझे और उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। इसका शब्दार्थ ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 का। तो कहने का भाव ये, गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कह रहा है कि ये जो भी भक्त श्रद्धालु मनुष्य हैं, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करते हैं और जिस कारण से ये अक्षीणिक सुख को प्राप्त करके तुरंत ही 84 लाख योनियों में कष्ट भोगते रहते हैं। ये मुझे और उस अविनाशी को नहीं जानते। आगे क्या कहता है 14 में लिखा है, क्योंकि अध्याय नंबर 7 का और ये 14 श्लोक है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, परंतु बड़ी खतरनाक है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन करते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। यानी जो कहने का भाव ये है कि जो इन तीनों गुण रूपी, कहने का भाव ये है कि ये तीनों गुणों की जो पूजा करते रहते हैं और जो मुझ इनसे ऊपर अगर मेरी जो पूजा करते हैं, जो वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर के लास्ट तक 24-25 तक और 29 में 30 तक बिल्कुल स्पष्ट किया है, और 8वें अध्याय में फिर स्पष्ट किया है कि मेरे से अतिरिक्त जो परमात्मा है वही पूर्ण मोक्षदायक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर जो मुझे भजते हैं तो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। आगे क्या बताया है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया द्वारा हराया जा चुका है, जो रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इनसे ऊपर किसी देव को नहीं मानते ना पूजते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, वो कहने से भी नहीं मानते, समझाए से भी नहीं मानते, आंखों देख कर भी नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मूर्ख, दूषित करने वाले ये मनुष्यों में नीच, ये मुझको भी नहीं बचते। कहते ये ब्रह्म तक की भी साधना ना करते, नीचे के देवताओं में उलझे रहते हैं, तीनों गुणों तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस पूजा में लगे रहते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और ये मंत्र 15, माया के द्वारा, उसी त्रिगुणमयी माया जो यहां लिखा नहीं है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यही कह, इसी का यहां प्रमाण है कि माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे
आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर माने राक्षस, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब यहां प्रसंग ये था, परमात्मा क्या बताते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ये मूढ़ सुने तो गम न पाई। अब उनके ऊपर संकेत है कबीर परमात्मा का, जो गीता जी भी उनको मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, उनके लिए बताते हैं परमात्मा कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ये मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्योंकि ये इन्हीं भगवानों में इतने रंग चुके होते हैं कि आंखों देख कर भी इनको त्यागने को तैयार नहीं। इसलिए और फिर क्या करते हैं, मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ये राक्षसों के कर्म होते हैं जो सत्य को ना स्वीकार करके और मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। वो राक्षस होते हैं, साधु नहीं होते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। गम माने समझ नहीं सकता, इस भेद को नहीं ग्रहण करते। क्या बताने जा रहे हैं कि मैं जो बताने जा रहा हूं इसको विद्वान पुरुष तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन 7वें अध्याय के गीता जी के 7वें अध्याय से के 12 से लेकर 15 तक में वर्णित जो व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाएंगे। क्या बताना चाहते हैं, मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इस ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा की, सतगुण विष्णु की, तमगुण शिव जी की के माता तो है, माता पिता कौन है, दुर्गा इनकी माता है, और ज्योति निरंजन ये सदा शिव काल ब्रह्म महाविष्णु जिसको कहते हैं, ये इनका पिता है। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ये तीनों जो है, इनके माता तो अष्टंगी यानी दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है। और यही ये दारुण माने दुस्तर, ये खतरनाक इन्हीं के वंश हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा और विष्णु के, दुर्गा और शिव के ही, इसके ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म के ही वंश हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। ये खतरनाक है और वही गीता जी बता रही है। ये त्रिगुणमयी मेरी दुष्ट माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, ये दारुण है। और वही परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि इनके माता तो अष्टंगी है और पिता ज्योति निरंजन काल है, और ये दारुण वंश नंदन, ये उसी के निरंजन के अंश हैं, ये खतरनाक हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब सृष्टि रचना के अंदर आता है कि सर्वप्रथम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव, सतपुरुष इसकी उपाधि है। सतपुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, और कबीर देव इनका वास्तविक नाम है। ये परमात्मा कबीर देव सर्वप्रथम अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था। सबसे पहले केवल एक अकय लोक था। उसके बाद इसी प्रभु ने नीचे के अगमलोक, अलखलोक और एक सत्यलोक, इन 3 लोकों का और निर्माण किया। वो तीनों अविनाशी रूप में उनको स्थापित किया। वहां पर फिर अपने वचन से 16 सतलोक के अंदर उस परमात्मा ने फिर ऊपर से 3 रूप और बनाए अन्य। वो अगमलोक में अगम पुरुष रूप में विराजमान हुए, अलखलोक में अलख पुरुष नाम से विराजमान हुए, और सतलोक में ये सतपुरुष नाम से विराजमान हुए। सतलोक के अंदर इन्होंने फिर अन्य कंस्ट्रक्शन की, अपनी सबद शक्ति से 16 द्वीप बनाए।
उसके बाद इन्होंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ दिनों के उपरांत परमात्मा ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सतलोक की अन्य रचना कीजिए। तब अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। परब्रह्म जो है ये एक सतलोक में रचे हुए बनाए हुए प्रभु के द्वारा ही एक फिर बाद में सरोवर उत्पन्न किया। उस सरोवर में जाकर के अमृत सरोवर में जाकर के स्नान करने गया, वहां जाकर के सो गया, विश्राम किया। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, इसलिए वहां अविनाशी प्राणी रहते हैं, अविनाशी हंस रहते हैं। बहुत समय तक बाहर नहीं आया, तब पूर्ण परमात्मा ने उसी जल से एक अंडा बनाया अपनी शब्द शक्ति से। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, जिस कारण से वो अंडा फिर जल में छोड़ा। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे गया। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज से, शोर से उस परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। तब परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष ने अपनी निंद्रा भंग होने के कारण दुखी होकर, कुपित होकर अंडे को देखा था, जिस कारण से अंडा फट गया। दो भाग होते ही उसमें से ज्योति निरंजन निकला। इन दोनों को बाहर बुलाया और कहा कि तुम अचिंत के लोक में रहो, उस द्वीप में रहो। ये तीनों के तीनों एक द्वीप में रहने लगे। उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से आगे सृष्टि करने की शक्ति वापस ली और स्वयं हम हंस आत्माओं की अपने वचन से, अपने ही शरीर से सबकी उत्पत्ति की। वह हमारा मानव सदृश शरीर है, वह हमारा मानव सदृश शरीर था और शेष जो वहां पर रह रहे हैं उनका भी मानव सदृश शरीर है। उनका शरीर असनाविरम अकायम शुक्रम अकायम, वो असनावी बिना स्नायवी का, बिना नाड़ी नूड़ी का बना हुआ है। और वहां हमारे शरीर का जो चमक है, नूर है, जो शोभा है, वो 16 सूर्य जितने प्रकाश जितनी है, इतनी चमक है हमारे शरीर। उस वहाँ के रहने वाले जो आत्माएं हैं, जो हंस हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनकी इतनी। तो हमारी भी ऐसे ही हमारा शरीर था। कुछ समय उपरांत इस ज्योति निरंजन, इस निरंजन ने सोचा कि मैं अलग से स्थान प्राप्त करूं। ये स्थान हमारे लिए कम है। हम तीन एक द्वीप में रहते हैं और हमारे अन्य जो पहले उत्पन्न 16 भाई, जो 15 हैं, वो एक एक द्वीप में रह रहे हैं। इसलिए इसने एक पैर पे खड़ा होकर के 70 युग तक तप किया। जब ये तप कर रहा था तो हम सभी इसके ऊपर उस तप को देखकर, इसकी उस एक्टिंग को देख करके हम प्रभावित हो गए। हम इतने प्रभावित हो गए कि हम हृदय से इसको चाहने लगे, किसको? ज्योति निरंजन, इस काल को। और हम अपने उस सुखदाई भगवान को भूल गए। उस सुखदाई जिसने वहां सब सुख दिया हुआ था, कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई भूख प्यास अकाल मृत्यु नहीं थी। हम उस भगवान को छोड़ करके इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। परमात्मा ने रह रहकर आकाशवाणी की, बहुत बार समझाया कि तुम इस ज्योति निरंजन की क्रिया को मत देखो, तुम मस्त रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हुए, पर अंदर से उसकी चाह नहीं गई। ये एक नियम है कि जहां आशा ता बासा हुई।
जब सत्ययुग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा, परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि क्या चाहता ज्योति निरंजन। तब इसने कहा, पिताजी मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि तेरे सत्ययुग के तप के बदले में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे कि ये तेरे हिस्से के हैं, ये ले लीजिए। केवल खाली जमीन, खाली प्लाट। तब इसने सोचा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, वो मटेरियल भी मुझे प्राप्त करना है पिताजी से। सत्ययुग तप फिर किया। जब सत्ययुग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा कि क्या चाहता है। इसने बताया कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दीजिए, रचना की सामग्री दीजिए। परमात्मा ने इसको 3 गुण 5 तत्व प्रदान कर दिए कि ले खेल बेटा खिलौनों से। उसके बाद इसने सत्ययुग तप फिर किया कि इसमें छोटे मोटी कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर जीव भी चाहिए, अकेला करूंगा क्या। सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।